ये जो फितरत है इंसान की, उसकी वजह से वो अपने ऐप पर कभी भी उस तरफ तवज्जो ही नहीं देता और ना वो उसको नजर आएगा। अब उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझको अपने ऐप नजर आने लगे तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं खुद को खुद से जुदा कर दूं और मैं कहूँ, मौला से कहूँ कि मुझको मुझसे कर दे जुदा। तो उस सूरत में हम जब अपने आप को अलग रखे, अपने आप को इस तरह से देखेंगे जैसे ये मेरा गैर है, यानी खुद को खुद से निकाल लिया और उसको सामने रख लिया, अगर इस तरह से देखेंगे, जब खुद का खुद से रिश्ता टूट जाएगा तो उस सूरत में मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि मुझे अपनी परेशानियां और अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं और मेरे अंदर जो कैरेक्टर की खामियां हैं और मेरे अंदर जो ऐब है वो मुझको नजर आने लगेंगे और उससे पहले नजर नहीं आएंगे। और इसीलिए बहुत से औलिया इकराम यही करते थे कि वो अपने आप से इसी तरह बात करते थे जैसे वो उनके गैर हों। खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम हो जाती और अंधेरा छा जाता तो दरवाजे पर, दर पर अपना ठोकर मारकर खुद से कहते कि उमर तू ये बता आज तूने दिन में क्या क्या किया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम एक मरतबा अपने लकड़ियां उठाई, लकड़ियों का गट्ठर उठा लिया, तो जो पास में लोग थे उन्होंने कहा कि आपको लकड़ियां उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि आपके पास तो गुलाम है, वो लकड़ियां उठा लेता। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने लकड़ियां इसलिए उठाई हैं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं कहीं इस काम को छोटा तो नहीं समझने लगा, बुरा तो नहीं समझने लगा। तो इस तरह जो अहलुल्लाह थे और जो सहाबा इकराम थे और जो औलिया अल्लाह थे वो अपने आप को अपने सामने निकाल के रख लेते और फिर उससे इसी तरह सवाल करते कि जैसे कोई गैर से सवाल करता है, और इसलिए उनको वो चीजें नजर आती। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंसान अगरचे उसको लग रहा है कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने आप से इस तरह बात करूं जैसे गैर से बात करूं, तो इतना जरूर कर सकता है कि वो जो उसकी अना है वो उसको वैल्यू ही देना छोड़ दे, उसको वैल्यूएबल ना समझे। अगर वो उसको अपनी अना को और अपनी मैं को, या जिसको हिंदी में कहते हैं कि अहंकार को या अपनी ईगो को, अगर वो वैल्यू करना छोड़ दे, उसको वैल्यूएबल ना समझे, तो फिर पर्दा उठ जाएगा और उसको अपनी बुराइयां नजर आने लगेंगी। और इस तरह ये अहलुल्लाह ये भी करते थे कि वो अपने नफ्स को, खुद को वैल्यू नहीं देते। एक मरतबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो आपने गुस्सा नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं जन्नत में जब जाऊंगा तो तुझे साथ लेके जाऊंगा। तो उसकी वजह यही थी क्योंकि इस तरह वो अपने नफ्स को यानी खुद को बताते थे कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है और तेरी कोई अहमियत नहीं है। इस तरह एक बुजुर्ग जो उनके बहुत से मोतक़ीदीन थे, वो भी अहलुल्लाह में से थे, तो उनके मुरीदीन थे, मोतक़ीदीन थे, वो कभी कभी अपने मुरीदीन के साथ, मोतक़ीदीन के साथ खलीफा हारून रशीद के दरबार के सामने से गुजरते, उसके आसपास से गुजरते, तो वो उनकी बहुत ताज़ीम करता और उनकी इज्जत करता। तो जब ये बार बार होता तो उन बुजुर्ग ने एक मरतबा हारून रशीद की तरफ थूक दिया और चले गए। जब जाकर के अपने मोतक़ीदीन के साथ